So guys, let's discuss this question. Question is, the following table shows marks of the students in economics. Calculate their average marks. Average मतलब हमें मीन निकालना है. मीन निकालने के लिए सबसे पहला काम तो अपने को ये करना पड़ेगा, ये मोर देन टेबल है, इसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल में, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करेंगे. तो मोर देन जीरो का मतलब क्या हो जाएगा? 0 to 10. मोर देन 10 का मतलब 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड लास्ट इज मोर देन 50, तो वो हो जाएगा 50 to 60. उसके बाद है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. कैसे? नीचे से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं. सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, देन उसके बाद यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे. 10 minus 5 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, कितनी आएगी? 5. 20 minus 10 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, दैट इज 10. 32 minus 20 12 हो जाएगी. 35 minus 32 3 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, एंड 5 इसकी फ्रीक्वेंसी. 5 3 12, 10 5 5, ये सारी हमारी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी. सर यहाँ पे भी तो ये भी तो फ्रीक्वेंसी है. ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, एंड हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है टेबल को. तो ये हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल बन गई है. अब निकालेंगे मिड वैल्यू. मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 5. अब इसमें जितना भी गैप है इन दोनों के बीच में, 0 से लेकर 10 तक में 10 का गैप है, तो वही ऐड करते जाओ. 5 प्लस 15, 15 प्लस 10 25, 35, 45 एंड देन 55. अब यहाँ पर मुझे क्या लेना है? एक अज्यूम्ड मीन मानना है, क्योंकि मैंने कौन सा मेथड यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ? आई एम फॉलोइंग स्टेप डेविएशन मेथड. मुझे एक चीज है कि एक चीज मुझे पता है, अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड ना हो कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, तो द बेस्ट मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि इसमें सबसे आसान हो जाती है कैलकुलेशन. टेबल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, बट कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है. हल्के से एक कॉलम बढ़ता है, बट कैलकुलेशन बिकम्स वेरी इजी इन केस ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड. तो मैंने अज्यूम्ड मीन मान लिया अपना 25. डेविएशन कैसे निकलती है? मिड वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन. 5 माइनस 25 आ गया -20, ये आ जाएगा -10, 0, 10, 20, 30. 5 माइनस 25 करोगे तो 30 आएगा. उसके बाद निकालना होता है डी डैश. डी डैश में यही जो डी की वैल्यू आई है m माइनस ए, इसको डिवाइड करना होता है c के साथ. c इज व्हाट? c इज इक्वल्स टू 10. जो क्लास इंटरवल्स के बीच का गैप है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लास साइज बोलते हैं. वही हमारा c होता है. तो इस केस में कितना है? 10 है. यहाँ पर लिख दो 20/10 -2 -1 0 1 2 3. अब क्या करना है? सिग्मा एफ डी डैश, मतलब इन दो कॉलम्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, एफ और डी डैश को. 5 इंटू 2 हो जाएगा -10, 3 इंटू -1 हो जाएगा -3, 12 इंटू 0 हो जाएगा 0, 10 इंटू 1 10, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 15. सिग्मा एफ डी डैश कितना हो गया, और सिग्मा एफ कितना हो गया वो भी निकालना पड़ेगा. सिग्मा एफ तो हमारे पास वैसे क्वेश्चन में ही है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल 40 आ रहा है. फिर भी कैलकुलेट कर लो, ऐड करोगे तब भी तुम्हारा सिग्मा एफ 40 ही निकल के आएगा. एंड इसको कैलकुलेट करो तो 10 से -10 गया, तो हो जाएगा 25 -3. सिग्मा एफ डी डैश कितना आ गया? 22. सिग्मा एफ डी डैश मेरा आया 22. सिग्मा एफ है मेरे पास 40. तो अब मैं वैल्यू लगाता हूँ मीन की. मीन का फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ स्टेप डेविएशन ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी. डाल देते हैं यहाँ पे. अज्यूम्ड मीन है 25, सिग्मा एफ डी डैश आया है 22, ये रहा तुम्हारे सामने. सिग्मा एफ है 40 एंड सी है 10. 0 से 0 गया, 2 1s 2 2s 4, 2 11s 20. 25 प्लस 11/2 कितना होता है? तो 11/2 होता है 5.5. मेरे मीन की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज इक्वल्स टू 30.5
मार्क्स ही बताने थे, एवरेज मार्क्स, तो 30.5 इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। ये कैलकुलेशन अपने आप ही हो जाएगी तुम्हारी, स्टेप डेविएशन इतनी इजी कैलकुलेशन कर देता है। वहीं अगर डायरेक्ट मेथड से जाओ तो इतना बड़ी कैलकुलेशन आएगी कि देख के ही दिमाग खराब, इतनी ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, तो प्लीज टेक माय एडवाइस एंड ऑलवेज यूज स्टेप डेविएशन मेथड, वो आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। थैंक यू।